तो इस वीडियो में अपन जो है बेसिक्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के ना। फर्स्ट एक्सरसाइज उसके लिए अपन पूरा पढ़ लेंगे, जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं, जो फॉर्म्स काम में आने वाली हैं, जो कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं और जो उनको समझने के लिए क्वेश्चंस करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपना बेसिक जो है कि इंटीग्रेशन का सिंबल तो ये होता है जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। dx लिखा है मतलब जो आपका फंक्शन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा वो x होगा, कांस्टेंट कुछ भी उससे अपने को दिक्कत नहीं है ना। इसको ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आंसर इसका जो भी आएगा मैंने उसको fx मान लिया कैपिटल और c ये कांस्टेंट है, ये आपको हमेशा ऐड करना होता है। इसकी कहानी जो है फिर कहीं बाद में सुनेंगे कि ये c ऐड करते क्यों है ना। अभी पहले काम की बात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या, अच्छा एक सबसे बड़ी दिक्कत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जो उसका नाम क्या होता है एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करके फिर मन में उल्टा सोच लेंगे और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ जाएंगे, ये गलत फहमी है, मत करना। डिफरेंशिएशन अलग है, इंटीग्रेशन अलग है, इनको अलग अलग चैप्टर की तरह याद करना। इनको ऐसे याद नहीं करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जब sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, कुछ फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूले नहीं होंगे। तो घर की बात बता रहा हूँ आपको कि जो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इंटीग्रेशन की तरह याद करें, उसको डिफरेंशिएशन से लिंक करके याद करने का मतलब है कि आपने बर्बादी का पहला कदम उठा लिया है, मत करना है ना। घर की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या है आपका x की पावर n और dx। तो क्या होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इसका फॉर्मूला होगा। n जो है वो -1 नहीं हो सकता है क्योंकि अगर n -1 हो गया तो -1 + 1 क्या होगा 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो उसके अलावा आपको जो लिखना है लिख दो, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अब इसकी फॉर्म क्या है, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है कि आपने यहाँ पे लिख दिया ax + b की पावर n dx, तो आंसर कितना आएगा ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a प्लस c। अगली कहानी ध्यान से सुनना कि जैसे यहाँ पे ये x लिखा है, जो x लग नहीं रहा है, हाँ, तो यहाँ पे जो x लिखा है बेस में क्या है आपके x है और n जो है एक नंबर है, मतलब वेरिएबल नीचे है और ऊपर n एक कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आपका ये आंसर आएगा। अब जैसे ये दिक्कत क्या है, मैंने इस पावर n को छुपाया, तो जो अब आपको जो x दिख रहा है उसकी पावर क्या है, मतलब जैसे ये x की पावर n है ना, मैंने इस n को छुपाया तो आपको x की पावर में कुछ दिख रहा है, 1 दिख रहा है। x की पावर में क्या दिख रहा है, 1। तो इस फॉर्मूले को यूज करने की सबसे पहली जो चीज है वो क्या है आपको, कि आपको जो यहाँ पे बेस जो है उसमें जो वेरिएबल है वो x होना चाहिए और जो पावर लगी उसको अगर आप छुपा दो तो x की पावर में क्या दिखना चाहिए आपको, 1 दिखना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या ये फॉर्म जो लिखी है वो सही है क्या? जैसे आप यहाँ इस n को छुपा दो, ये n छुपा दिया, अब आप बताओ x की पावर कितनी है, 1 है। a और b कांस्टेंट है, वो कुछ भी है। तो ये और ये एक ही बात है। ये फॉर्मूले यूज कब होते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट हो, पहली बात। दूसरी बात, जो पावर को छुपाने के बाद जो वेरिएबल है x, उसकी पावर आपको 1 दिखनी चाहिए। तो ये दोनों फॉर्म काम की है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट। और इस वेरिएबल की जो पावर है, इस n को अगर आप हाइड कर दो, छुपा दो, तो जो x दिख रहा है देखो उसकी पावर कितनी है, 1 है। इस फॉर्म में भी ऐसे ही आप n को छुपाओ तो x की पावर 1 दिख रही है। दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। दूसरी बात, ये जो है अब इनटू में ये a क्यों आ गया, तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो। फिट मतलब फिट ही कर डालो कि जब भी आपका इंटीग्रेशन होगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x के साथ जो नंबर लिखा है उससे आपको n में डिवाइड करना ही है। जैसे यहाँ पे x के साथ a था तो आपको इसको a से डिवाइड करना ही है। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा ही, इस बात को लिख लो, यहाँ पर छाप लो। इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ही है, चाहे जो हो जाए, है ना। ये इसके बिना आपके आंसर मैच नहीं होंगे। दूसरा, फॉर्मूला अच्छे से याद करना और फॉर्म अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे तो इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी फॉर्म हो जाएगी, दिमाग आउट हो जाएगा।
तो मैं जो कह रहा हूँ उसको याद रखना। मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे x होना चाहिए, ऊपर नंबर होना चाहिए, उस नंबर उस पावर को छुपाने के बाद जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, इस बात का मतलब है। जैसे बेसिक क्वेश्चन शुरू करो इसी फॉर्मूले पे, तो क्या होगा आपकी, मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, क्या लिखोगे आप, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx किसके बराबर आ गया, x की पावर 3 अपॉन 3 + c। बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्म समझ में आनी चाहिए। इस पावर को छुपाया तो जो x है उसकी पावर 1 है, इसलिए फॉर्मूला लगाया। फिर यहां पे मैंने लिखा x स्क्वायर + 1 की पावर 9 और dx। अब बात यह है कि नीचे वेरिएबल है और ऊपर कांस्टेंट है, तो या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा उसको चेक कैसे करने का मैं तरीका बता रखा है। अगर इसका आंसर आप लिखते हो x स्क्वायर + 1 की पावर 9 + 1 अपॉन 9 + 1 + c, तो ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है? क्योंकि जब मैंने बोला इस 9 को छुपाओ तो आपको जो x दिख रहा है उसकी पावर 1 दिख रही है क्या, 2 है, तो फिर ये फॉर्मूला लगा कैसे? मैंने तो बोला था इस n को छुपाने के बाद जो x दिखेगा दोनों फॉर्म के अंदर वो उसकी पावर 1 चाहिए। तो ये जो आपने किया है ये गलत फहमी है, ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इस 9 को छुपाने के बाद उस जो x दिख रहा है उसकी पावर 2 है, 1 होगी तब ये सही होता। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे होता x + 1 की पावर 10 और dx, अब सही है क्योंकि इस 10 को आपने छुपाया, तो अब जो वेरिएबल दिख रहा है वो x और उसकी पावर 1 है, तो कर दो इसको, क्या होगा, x + 1 की पावर 10 + 1 11 अपॉन 11 + c, और कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x फिलहाल 1 है तो डिवाइड करने की नीड नहीं है ना। तो मतलब इसी क्वेश्चन में क्या होता कि मैं देता आपको 2x - 3 की पावर 11 का इंटीग्रेशन और dx, तो ये इनमें से कोई एक फॉर्म है क्या, है, क्यों है, इस 11 को छुपाओ, क्या दिख रहा है, 2x - 3, उसमें जो x है उसकी पावर कितनी, 1 है, तो ठीक है, 1 है तो ठीक है, तो 2x - 3 की पावर 12 अपॉन 12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, तो जो x का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना मत भूलना, वरना आंसर नहीं आएंगे। ढंग के क्वेश्चन जब आएंगे ना कि सब कुछ आ रहा है, ये गलती करके नंबर गए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2x - 3 की पावर 12 अपॉन 24 + c। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, पहली चीज, और दूसरी बात कि जब आप पावर को छुपाओगे, तो जो आपको x दिख रहा है, जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ये दोनों बातें याद रखी। और लास्ट बात, वो तो इन जनरल इंटीग्रेशन के लिए बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना मत भूलना, वरना आंसर सब कुछ करते हुए गलत हो जाएगा, ये याद रखना। और n जब -1 है फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस है, नया फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला और उसकी फॉर्म, यहाँ पे हर फॉर्मूले की फॉर्म बन सकती है ना। कुछ की मैं लिख भी दूंगा, कुछ की आप समझ जाना, वो करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है ना। अब अगला फॉर्मूला को समझते हैं अपन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, है ना। अगला जो आपका फॉर्म है या फॉर्मूला है, उसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लो अपन सबसे जो आसान चीज है वो क्या होती है आपके e की पावर x, है ना, कि e की पावर x जो है उसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन सेम चलता है, सही बोल रहा हूँ, इतनी पढ़ाई तो की है ना। तो e की पावर x जो है उसका आंसर क्या होता है, e की पावर x + c, यही इसका इंटीग्रेशन। अब देखो गलतफहमी क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने पे क्या होता है, मैंने ऐसे देखा है बच्चों करते हुए कि e की पावर x जो है ना उसका इंटीग्रेशन e की पावर x + 1 अपॉन x + 1 ये लिख देते हैं, और उनको पता ही नहीं पड़ा गलत क्या कर दिया गलत क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। मैंने आपसे बोला था नीचे क्या होना चाहिए, वेरिएबल, ऊपर होना चाहिए कांस्टेंट, तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, वेरिएबल की पावर c + 1 अपॉन c + 1 और प्लस कोई कांस्टेंट जो आपको ऐड करना है, ठीक बोला था ना, वेरिएबल नीचे कांस्टेंट ऊपर,
यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर, तो ये गलत हो गया। ये इसको जो फॉर्म आपने सोची एक्स की पावर है वो तो है ही नहीं, वो तो ये होती। अगर मैं लिखता एक्स की पावर ई तो सही बोल रहा हूँ कि नीचे वेरिएबल है हाँ है, ऊपर कांस्टेंट है हाँ है, ई कांस्टेंट है ना 2.718, जैसा अपना पाई होता है 3.14 एंड सो ऑन, वैसे ये है। तो इसका आंसर सही है, आप सही सोच लो e+1/e+1 प्लस सी। बट ये गलत क्यों है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। ये गलत क्यों है, क्योंकि नीचे मेरे को चाहिए वेरिएबल, ऊपर चाहिए कांस्टेंट, ये उल्टा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर होगा, ये जो है ना ये गलत फहमी, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी फॉर्म क्या होगी, तो फॉर्म वही है। अगर आप इसको लॉजिकली देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल देखना, क्योंकि मेन खेल जो है ना वो एक्स की पावर क्या है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं होता है डिफरेंशिएशन की तरह कि जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन, एक्स किसी को मान नहीं सकते, एक्स ही होना चाहिए, किसी को मान नहीं सकते हो। यहाँ पे मानने करना का इधर नहीं है ना। तो इसकी फॉर्म क्या होगी, फॉर्म आप खुद बना सकते हो, बस देखना क्या है, एक्स की पावर नहीं बदलनी चाहिए। एक्स की पावर कितनी, ई की पावर में जो एक्स लिखा है उसकी पावर कितनी 1, कोई पावर नहीं तो 1 ही है ना। तो यहाँ पे ई की पावर क्या लिख दो आप ax प्लस बी, तो आंसर कितना आएगा ई की पावर ax प्लस बी अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x से इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो अपॉन में क्या आएगा a और प्लस में क्या आएगा c। हो गया क्वेश्चन। अब इससे ये बात याद रखना, यहाँ पे जो e की पावर है उसमें जो x है उसकी पावर 1 है, वो लीनियर है। कहीं पे भी e की पावर x देखते बावला नहीं होता ना। जैसे ये लिखा है e की पावर 2x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। क्यों, क्योंकि e की पावर में जो x है उसकी पावर 1 है, तो ये उसी फॉर्म से हो रहा है और इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होता है। लेकिन जैसे अब अधूरी कहानी याद होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो e की पावर में कुछ भी देखो, मैं तो इतना ध्यान दे रहा हूँ उसके मतलब ही नहीं। इसका आंसर क्या, e की पावर x स्क्वायर प्लस 3। अरे नहीं ना, इसमें e की पावर में जो लिखा है ये x स्क्वायर है, यहाँ पे जो फॉर्मूला या फॉर्म है उसमें x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, ये कुछ नहीं होता। इसका जो होगा अलग तरीके से होगा, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको x की पावर चेक करनी है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो ये इस फॉर्मूले से तो नहीं हो रहा। कैसे होगा वो जब आगे पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, ऐसे नहीं हो रहा, ये गलत है, ये नहीं करना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x की पावर वो आपको जरूर चेक करनी है, बार बार इन चीज़ों को दिमाग पर रखना है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा पढ़ लो पढ़ा लो, जब तक खुद लिख के नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं करोगे, जब तक रात में सोने से पहले रिवाइज नहीं करोगे, कुछ याद नहीं आया तो उसको उठ के चेक नहीं करोगे, नींदें खराब नहीं करोगे, फ़ोन नहीं छोड़ोगे, तब तक नहीं होगा। कितने ही वीडियो बन जाए, कितने ही डाउट क्लासेस हो गए हैं, किससे ही पढ़ लो, आप जब खुद तक नहीं करना चाहोगे खुद से नहीं होगा। तो याद रखना है, कॉन्सेप्ट में सारे बोल दिए ना, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अब आपको पढ़ के लिखना है, समझना है। सिर्फ ये YouTube में वीडियो देखना, इसका वीडियो उसका वीडियो, उससे नहीं होगा। आप लिखोगे, एग्जाम आप दोगे ना, तो इसलिए जो हम कर रहे हैं वो मैक्सिमम कर रहे हैं, जो भी ज्ञान है इसमें डाल दे रहे हैं, सीखना फिर आपको, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ बार बार, इनको याद रखना है ना। तो इस पे तो यही क्वेश्चन होगा, जैसे अब बेसिक यही चलता रहेगा। अब जैसे 1/e की पावर x आ गई, अब ये 1/, में देखते दिमाग खराब करने की जरूरत थोड़ी है, नीचे है ना तो ऊपर जाके -x हो जाएगा, यही तो होता है। कोई चीज़ अपॉन में ऊपर जाके माइनस में, इतना तो मान सकता हूँ कि 12th के बच्चों को आता होगा, है ना। अब क्या है, ये और ये क्या सेम नहीं है, e पावर में है हाँ है, पावर में x है हाँ है, क्या x की पावर 1 है हाँ है, तो फिर दिक्कत क्या है, वही फॉर्म है। तो बस e की पावर x का e की पावर x और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना -1, उससे डिवाइड करना है प्लस। अब ये भी सही आंसर है, e की पावर -x को, ये जो -1 अपॉन में मैंने उसको आगे लिख दिया, ये भी सही है, और e की पावर -x को मैं 1/e की पावर x लिख सकता हूँ ना, ये भी सही है। अब आपको ये नहीं मिल रहा, आंसर मिल रहा है, सर आंसर मैच नहीं कर रहा, अरे यार ये तो अब लिखना आना चाहिए ना कि पावर माइनस में है, तो आप बेस को उल्टा करके पावर को प्लस कर लो।
2/3 की पावर -1 या 3/2 की पावर +1, एक ही तो बात है। इतना आना चाहिए ना। 2/3 की पावर जो है -2 कर दी। आपको इस माइनस से दिक्कत है, या जो आंसर में दे रखा है उसमें माइनस नहीं दे रखा है, तो करना क्या है, पावर 2 है, 2 ही रहना दो। लेकिन इस माइनस से दिक्कत ना, तो माइनस कैसे हटेगा, बेस को उल्टा कर दो ना। 2/3 का उल्टा कितना होगा, 3/2, ये लो 3/2 का स्क्वायर होगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए ना, इसकी वजह से ये जो मेन है बड़ी पिक्चर वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, तो फॉर्म और फॉर्मूले वो दोनों मैंने आपको बता दिए कैसे होगा, है ना। अगला जो है आपका, अगला जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसको अपन डिस्कस करते हैं एक बार। पहले नॉन ट्रिगो वाला पार्ट ही करेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिगो वाले पार्ट के साथ फिर वो अप्लाइड वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो फिर वो कैच नहीं कर पाएंगे, और वीडियो जो फिर इतना लंबी हो जाएंगे कि उसकी नीड नहीं है। ट्रिगो फिर एक साथ करेंगे, पहले नॉन ट्रिगो वाला सीख लेते हैं। तो अगला जो है, जैसे ये सिमिलर फॉर्मूला है, सिमिलर सा फॉर्मूला है, a की पावर x वो होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो ये a क्या है, a जो है ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है जो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि log के साथ तो नेगेटिव आप वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये x की पावर n नहीं है, मैंने कहा ना इसकी तो गलत फहमी है कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पता नहीं क्या बीमारी कि इसको x+1 अपन x+1 लिख देंगे, वही फॉर्म जो पहली थी कि x की पावर n। बट मैं क्लियर कर चुका हूँ कि वो क्यों नहीं है, नीचे कांस्टेंट नहीं ऊपर कांस्टेंट, और पावर में वेरिएबल नहीं बेस में वेरिएबल, तो ये तो वो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस c, इसका आंसर। अब इसकी फॉर्म कैसे बनेगी, तो वो तो मेरे को लग रहा है आप समझ के मैं क्या लिखने वाला हूँ कि a की पावर में क्या लिख दूंगा, bx प्लस d लिख दिया। मतलब थीम वही है कि बेस में तो कांस्टेंट है, पावर x की पावर 1 है, मैंने उस बात को यहाँ बनाया रखा है कि x की पावर 1 है। ये फॉर्म आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्या आ जाएगा, bx प्लस डी अपॉन log a, और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, सही है ना। रट जानी चाहिए बात, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ उतनी बार आपको भी बोलना है कि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। क्या है यहाँ पे x प्लस b, तो आंसर आएगा। अब मेहरबानी करके ये चमत्कार मत कर देना कि आपने a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैजिकल काम नहीं करने, अपने को आम इंसान बने रहना है ना। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, a की पावर bx प्लस d, b आगे log a पीछे, बस ये सही है। log a भी मत करो ना उसको, तो ये फिक्स हो जाए। तो इन चीजों में दिक्कत नहीं है। अब ये चीजें जैसे अब, हाँ एक चीज जो मैंने उस पहले ही बोली अभी जस्ट कि a की पावर x है, अब आपको ये से 2 की पावर x का तो आता है, कुछ बच्चों को मैंने ऐसे देखा है 2 की पावर x का तो चलो समझ में आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर x का क्या होगा, अरे यार ये तो 2 की पावर -x लिख दो ना इसको, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या 2 की पावर -x अपॉन log 2, और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड कर दो ना -1 और प्लस आ गया आंसर। तो इन बातों को ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ इस चीज के ऊपर, जैसे यहाँ पे जो a जो है, जो नंबर है आपको 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे होगा उसको देखना है एक बार, कि जैसे यहां मैंने लिखा 2/3 की पावर x dx का इंटीग्रेशन, तो 2/3 एक नंबर है ना, तो a की पावर x ही तो है, ये a एक नंबर x, तो आंसर क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बाद में जो सॉल्व होगा वो होगा, फिलहाल ये ऐसे हो जाएगा। तो गलती नहीं करनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है कि मैंने यहाँ लिख दिया a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये एक काम करें, यहाँ पे आप a की पावर x और b की पावर x और लिख दो, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या, पहली बात शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि इंटीग्रेशन की दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि उसमें u अपॉन v का फॉर्मूला होता ही नहीं है, डिवाइड का फॉर्मूला आपके 12th में कहीं आएगा ही नहीं, होता ही नहीं है।
तो अब जब होता ही नहीं तो इस डिवाइड वाले फॉर्म का क्या इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या होता है ना। इंटीग्रेशन इतना लेंथी है ही क्यों, क्योंकि एक तो उसमें चेन रूल नहीं है कि जिसको एक्स माना उसका इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा इंटीग्रेशन में u अपॉन v का फॉर्मूला नहीं होता। तो ये दो बीमारी है ना, इसके इलाज के लिए चैप्टर इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो u अपॉन v का फॉर्मूला तो नहीं है, बट इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, सेपरेशन तो है, लॉन्ग डिवीजन तो है, कॉमन निकालना तो है, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, है ना, वो सब तो है, उन सब का यूज होगा, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे याद है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला कर देते हैं। यू, अब ये कोई फॉर्म नहीं है, u अपॉन v तो वैसे कोई फॉर्म नहीं होती है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, है ना, और इधर a की पावर x और b की पावर x। ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा भाई, ये तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये मैं बार बार बोलता हूँ, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन जिस फॉर्म का होता है उस फॉर्म को लाने के लिए कई बार बहुत मेहनत लग जाती है, तो दिक्कत है। तो सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो सकती है कि आपको ढंग से नहीं पा पाओ। इंटीग्रेशन टफ नहीं है, एक तो उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिवाइड और चेन रूल नहीं है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मूले पुरानी बातें सब याद होनी चाहिए, हाँ। सेपरेट कर दो, सेपरेट करो, u अपॉन v तो होता ही नहीं ना, सेपरेट। ये पावर के ऊपर पावर वैसे मल्टीप्लाई होती है ना। तो ये फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और अपॉन ये सेपरेशन समझते हो ना, 1 2 3 टर्म है, उन तीनों टर्म के नीचे अलग अलग कॉपी करते हो, है ना। b की पावर x तो होल स्क्वायर है, कॉपी कर दो, और जो 2a की पावर x और b की पावर x है उसको भी डिवाइड में लिख दो। अब b की पावर x को कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर a की पावर x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे दो, ये a की पावर x 2 बार है, नीचे 1 बार है, कैंसिल कर दो ना, फ्री फ्री मतलब कैंसिल, है ना। और a की पावर x से a की पावर x, b की पावर x से b की पावर x कैंसिल। अब जो बचा लिखो, एक बार लिखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, a की पावर x ऊपर है और b की पावर x नीचे है, उसका इंटीग्रेशन और dx प्लस जो b की पावर x अपॉन a की पावर x उसका इंटीग्रेशन dx, और लास्ट में तो 2 ही बचा है, तो 2 dx का इंटीग्रेशन, है ना। जितनी टर्म है उन सब के मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, लगा सकते हैं ना, प्लस और माइनस है तो आप हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a अपॉन b की पावर x dx, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, b अपॉन a की पावर x dx, और ये 2 dx और ये इंटीग्रेशन a अपॉन b, नंबर को नंबर से डिवाइड करने पर नंबर ही आएगा, तो कोई नंबर है उसकी पावर x है, मतलब a की पावर x, तो क्या आंसर था उसका, a की पावर x अपॉन लॉग a, ये b अपॉन a की पावर x और डिवाइड में कितना आ जाएगा, लॉग b अपॉन a प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, ये मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो x प्लस c होता है, इसको याद रखना। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी आगे सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो ये, तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए और जो बेसिक्स बताए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन को मैं अब डिस्कस करता हूँ। इनका यूज करके आपसे जो नॉन ट्रिगो वाला पार्ट आपकी पहले एक्सरसाइज में होता है वो हो जाएगा। क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद जो है अपन इस वीडियो को एंड करेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी में क्वेश्चंस पूरे देखने हैं, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के बीच में कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो तो उस क्वेश्चन करते वक्त ही आएगा, है ना। तो मैं कुछ चीजें जो है अब क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन उतना ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है x² + 1 - 2x का इंटीग्रेशन, बेसिक क्वेश्चन है, प्लस और माइनस है तो हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो बह जाओ।
तो एक्स स्क्वायर का अलग 1 का अलग और 2x dx। अब ये x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, अब प्लस सी नहीं, इसमें भी प्लस सी, इसमें भी प्लस सी, इसमें भी प्लस सी। अरे ऐसे नहीं ना पगले, पूरा जब इंटीग्रेशन खत्म तब बाद में सी। कितने सी ऐड करोगे, इंटीग्रेशन खत्म हो जाए सबका, एंड में प्लस सी, हर का अलग प्लस सी नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 या इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, रट लो। इंटीग्रेशन ऑफ जो dx है वो क्या होता है x + c। ये आया कैसे, वो तो लॉजिकल है कि आप यहाँ 1 को हटाए क्या लिख दो, x की पावर 0, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इसको याद रखो ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx को x से रिप्लेस करना है, x + c, और माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर और x dx। अब क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x माइनस ये x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो x³ अपॉन 3 प्लस x माइनस 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा x² प्लस c, या आंसर हो जाएगा, है ना। फिर जैसे आपके मैंने बोला सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 9x करो, तो ये कोई फॉर्म थोड़ी बेटा, ये तो 9 कांस्टेंट है बाहर, 9 कांस्टेंट है तो बाहर बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या होगा, तो a कांस्टेंट है बाहर, x का क्या होता है, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसे होंगे। फिर जैसे आपके आ जाए यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या एक काम करें e की पावर 2x 1 अपॉन x और प्लस 2 का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस से हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और कोफिशिएंट ऑफ x से इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, जिनको याद है वो बता दो, और इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, 2x और प्लस में से, है ना। तो एंड में क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, 1 अपॉन x का क्या होगा log x और प्लस 2x और प्लस, ये log के बाद मॉडुलस लगा देते हैं। ये इस बात को फिक्स करने की बात होती है कि log के बाद कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप मॉडुलस लगा देते हो, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे आ रहा है यहाँ पे कि 3x माइनस 4 की पावर 21 का इंटीग्रेशन dx, तो ये 21 को चुकाओ, तो जो x दिख रहा है उसकी पावर कितनी है 1, तो वही फॉर्मूला, पहली फॉर्मूला x + b की पावर n, क्या था वही n + 1, तो 21 + 1 22 अपॉन 2 इनटू जो कोएफिशिएंट ऑफ x है कितना है 3, उससे डिवाइड प्लस c। कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ये 66 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहना है ना। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ जो u अपॉन v की फॉर्म में है, लेकिन उनका लॉन्ग डिवीजन या उनका रिटर्न स्प्लिट होकर वो सिर्फ उस फॉर्म में आ जाए जिसका कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। मतलब मैं अभी सेकंड एक्सरसाइज जिसमें t मानना पड़ता है उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन भले u अपॉन v के फॉर्म में होंगे बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाली फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, बिना किसी को 1.2 का यूज किए। जैसे 1.2 मतलब 7.2 है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1। अब भले ही u अपॉन v है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है जो मैं आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन करते क्यों है, चमकेगा कैसे कि आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, ये कॉन्सेप्ट u अपॉन v नहीं होता, आएगा भी नहीं, तो क्या करना है, या तो लॉन्ग डिवीजन करना है। क्यों करना है, ऊपर पावर 3 है मैक्सिमम, नीचे 1 है, तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, लॉन्ग डिवीजन तो होगा, होके रहेगा। दूसरा क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो। दूसरा अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल जाओगे तो मैं दोनों मेथड से करता हूँ, देखना। पहला तो क्या लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, ये x माइनस 1 बाहर और इधर कितना है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। मैं दोनों मेथड से कर दूंगा इसको। लॉन्ग डिवीजन इसलिए ताकि आपको उसको देखना है और उसको यूज करना है। तो
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, अब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, ये हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई साइन चेंज, दोनों ही कैंसिल हो गए, बढ़िया किस्मत। अब वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो x जब x से डिवाइड होगा प्लस का 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब जब ये सॉल्व हो गया तो कैसे लिखते थे? लिखना तो नहीं भूला ना, सारी मेहनत बर्बाद तो नहीं कर दी। तो ये था, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, q प्लस आर अपॉन डी। q क्या है, क्वेश्चन जानते हो? तो q कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, r कितना है 0 और d कितना है x माइनस 1, तो 0 अपॉन एनीथिंग, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन और dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यू अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और प्लस में c। तो लॉन्ग डिवीजन तो आपको आना ही चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसके बिना भी काम चल सकता है। क्या चल सकता है, शुरू की 2 टर्म दिख रही है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, कितना बचा एक्स माइनस 1, लास्ट की 2 टर्म में से 1 कॉमन निकालो, कुछ और कॉमन निकल नहीं रहा है, तो भी एक्स माइनस 1। अब आप देखो ना क्या फायदा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर बच गया ना, तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 1 बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कैंसिल हो गया, तो भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, यहाँ से ही रहा था। ये हमेशा नहीं होगा, लॉन्ग डिवीजन करें क्यों, ऐसा नहीं है, वो तो यहाँ पे संयोग बन गया, समझ लो। लेकिन लॉन्ग डिवीजन आए बिना तो काम नहीं चलेगा, उससे बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं फंसोगे जहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का काम होगा ही नहीं, तो वो तो आना ही चाहिए। ये इस तरीके से भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। ये चीज याद रखनी है आपको। फिर जो है अगला जो क्वेश्चन है वो, अभी मैं नॉन ट्रिगो ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री बीच में अभी मैं ला नहीं रहा हूँ, वो एक बार पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो शुरू होगी, फिर वो ढंग से शुरू होगी, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो आपको भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट जो बनाए हैं बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन, उसमें मैंने ट्रिगो एंड रूल नहीं की, वो बाद में करेंगे, हाँ। तो एक चीज ये रहेगी, तो क्वेश्चन जो है वो कैसे भी आ जाए, वो आपको उनसे घबराना नहीं है। जैसे रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कैसे करोगे? सबसे पहली गलती, मतलब मुझे लगता नहीं ऐसा कोई करता होगा बट फिर भी कोई नमूना है वो कर दे, तो क्या कि ये तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3। ये तो मेरे को लगता है वो करता नहीं होगा, तो मैंने ज़्यादा ही सोच लिया। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी कर रहे हो आप, क्योंकि ये पावर 2 को छुपा दोगे तो पता नहीं तो क्या ही लिखा है, आपको तो x की पावर 1 चाहिए थी ना, तो ये तो गलत है। ये मुझे लगता है करता होगा, ये तो मैंने सोच लिया तुम्हारे साथ रह के। तो होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएगा ना पहले, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, और प्लस 2ab करोगे मतलब 2 ये इंटू ये तो कट जाएंगे, तो और ये इसका आपको करना है इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 2 अपॉन 2, 1 अपॉन x का कितना होगा log x या log mod x, और 2 कांस्टेंट है बाहर, और dx का कितना होगा x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो फॉर्मूले जो है आइडेंटिटीज 9th क्लास की, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीजें वो आपको आनी चाहिए, इतना तो आना चाहिए। अगर मैथ्स दे रखिए, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जो बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए, उनसे काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से होने हैं वो लॉन्ग डिवीजन से होकर रहेंगे, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। एक जो है लॉन्ग डिवीजन, इस वाली बात पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आता है कुछ बच्चों को रियलाइज नहीं होता है कि हमको पता ही नहीं पड़ रहा है लॉन्ग डिवीजन कर क्यों रहे हो। तो u अपॉन v की फॉर्म में क्वेश्चन है, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले की पावर ज्यादा है नीचे वाले की कम है, या ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर बराबर है। ये ऊपर वाला नीचे वाला मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लॉन्ग डिवीजन होगा। यहाँ पर आपके पास लिखा है x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करो, लेकिन ये तो u अपॉन v है ना, इसका होता ही नहीं है, u अपॉन v इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे
x प्लस 1 कर देता हूँ ताकि उसका आंसर आपको पता हो, है ना। जैसे ये लिखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन किया तो लॉन्ग डिवीजन होगा, लॉन्ग डिवीजन होगा ना, ऊपर पावर ज्यादा नीचे कम है, तो लॉन्ग डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन करो, यहाँ पे आ जाए x की पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ x क्यूब आएगा, x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4, x क्यूब जब 1 से होगा तो कितना आएगा x क्यूब, ये माइनस से कैंसिल, तो आगे x क्यूब आएगा, पीछे 1 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये प्लस है, ये कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे फिर वही x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो क्या बचा माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 और एंड में माइनस एक्स और माइनस 1, तो एक प्लस प्लस तो 2 बचेगा, अब डिवीजन होगा नहीं, तो क्या लिखोगे आप इसको, ये लिख दूं, क्यू कितना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्यू है, आर कितना है 2 है, डी कितना है x प्लस 1 है, अब इंटीग्रेशन करो, अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर का बताओ एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का बताओ एक्स की पावर 2 अपॉन 2, 1 का बताओ एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका कितना होगा log x प्लस 1 प्लस सी। अब ये वाली बात तो मैंने बताई कि इसका मैंने लिख कैसे दिया, तो कुछ बातें बेटा छुपा कर रखनी पड़ती है, देखो बताता हूँ क्या होगा। जैसे मैंने बोला था ना 1 अपॉन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, log x प्लस सी, ठीक है ना, log x प्लस सी। तो अब अच्छा ये तो नहीं पूछोगे ना कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी तो कह रहे थे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जिस फॉर्मूले का यूज करना आप चाह रहे हो ना x पावर n, वहाँ पे n-1 है तो फॉर्मूले गलत है, तो ये तो बात ही खत्म है ना। तो ये तो हो गया, अब इसकी फॉर्म क्या बनेगी, जो मैं फॉर्म लिखता हूँ ऐसे ये क्या बनेगी, थीम वही है कि x की पावर बदल नहीं सकते, तो a और b तो ला सकता हूँ, तो ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा log ax प्लस b और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड प्लस c, सेम ही तो है ना, यहाँ x पावर 1 है यहाँ पे तो 1 ही है, a और b तो कांस्टेंट उनका क्या है ना, तो आपका ये आंसर आ गया। तो इन बातों को याद रखना है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए मुझे लगता है ये ज्ञान काफी है, इससे आपका काम हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन आपको आना चाहिए, फॉर्मूले और फॉर्म्स आपको सारी याद होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इससे हो जाएगी, कुछ कमी रह गई होगी, कुछ बात अधूरी रह गई होगी तो वो तो अगले वीडियो में पूरी कर लेंगे अपन। इसमें इतना ही पढ़ते हैं, ध्यान से करना है, रिवीजन करना है, वीडियो देख के उसका फायदा उठाना है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, वो अपना पर्पस नहीं है, आप मेथड समझ जाओ, थ्योरी समझ जाओ, क्वेश्चन कर लो, वो काफ़ी है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है मेरी फेवरेट ऐप सोक्रेटिक मैथ्स है उसको डाउनलोड करना है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है ना। और मन लगाए पढ़ाई करनी, सबसे बड़ी बात ये, फ़ोन जो है उसको छोड़ दो, सोशल मीडिया को छोड़ दो, अभी पढ़ने में लग जाओ, ठीक है। तो बाकी का ज्ञान जो है अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, ठीक है, चलो।